वंदे मातरम। प्रश्न 4, निम्नलिखित में दो दो अंतर लिखना है, मतलब सिर्फ दो अंतर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अम्ल और क्षार, तो यहाँ पर आप लिखिए अम्ल, फिर दूसरा आप लिखिए क्षार। तो पहला अम्ल का लिखेंगे कि अम्ल खट्टा होता है। यहाँ इसका पहले हम लिखेंगे ये कड़वा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि जो अम्ल है, यानी अम्ल लाल लिटमस पत्र को या पेपर को नीला कर देता है। और जो क्षार होता है, जो क्षार है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। तो ये दो अंतर इसका हुआ। फिर है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर। तो प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर, तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रयोगशाला थर्मामापी है फिर है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में। तो पहला आप लिखेंगे कि इसका उपयोग कारखानों में, यानी जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका उपयोग कारखानों में किया जाता है। यानी प्रयोगशाला और ये जो इसका उपयोग कहाँ होता है, कारखानों में। दूसरी जगह, ठीक है, कारखानों में ताप मापने में किया जाता है, ताप मापने में। फिर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है ना, तो इसके लिए आप लिखोगे कि इसका उपयोग केवल मनुष्यों के शरीर के लिए, मनुष्यों के शरीर का ताप, ठीक है, मनुष्यों के शरीर का ताप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर है, जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका मान लेते समय सीधा रखना पड़ता है। यानी प्रयोगशाला तापमापी का माप लेते समय, यानी इसका हम मान लेते समय, ठीक है, लेते समय सीधा रखना पड़ता है, सीधा। ठीक है। यानी जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका मान लेते समय सीधा रखना पड़ता है। ठीक। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, यानी जो डॉक्टर वाला थर्मामीटर है, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसका माप लेते समय उसे झुकाया जा सकता है, मतलब इसे झुकाया जा सकता है। ठीक है, झुकाया जा सकता है। तो आपने दो अंतर सीखा कि प्रयोगशाला तापमापी का पहला अंतर है, इसका उपयोग कारखानों में ताप मापने के लिए किया जाता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का पहला अंतर है, इसका उपयोग मनुष्यों के शरीर का तापमान में किया जाता है। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका दूसरा अंतर ये है
कि इसका मान लेते समय इसे सीधा रखते हैं, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसे झुकाया भी जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा है कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर बच्चों। तो परजीवी और मृतजीवी में देखेंगे हम पहला, ठीक है, इसका अंतर। तो आप ऐसे परजीवी लिख लेना, परजीवी, फिर लाइन पढ़ लेना, और मृतजीवी ऐसे लाइन पढ़ लेना, फिर नंबर 1 डालना। तो इसमें लिखना कि ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। क्या लिखोगे कि जो परजीवी होते हैं, परजीवी अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर इसी का मृतजीवी का है कि ये अपना भोजन सड़े गले जैविक पदार्थों से लेते हैं। तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर बच्चों इसका लिखना है कि जो परजीवी होते हैं ये शरीर के ऊपर होते हैं, शरीर के ऊपर या भीतर पाए जाते हैं, या शरीर के भीतर रहते हैं। ठीक है, भीतर रहते हैं। फिर मृतजीवी का लिखना है कि ये जो है मृत सड़े गले, ठीक है, सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं, तो ये 2 अंतर हो गया। ठीक है। फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो आप इसको सुन लीजिए। भौतिक परिवर्तन क्या है? पहला अंतर है भौतिक परिवर्तन का कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन का लिखेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब रासायनिक का क्या लिखेंगे? रासायनिक का लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ नया पदार्थ बनाते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ है ये नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। अब इसका दूसरा अंतर है कि जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, आपने मोमबत्ती देखा है ना, मोमबत्ती, ठीक है, और शक्कर पानी में घुल जाती है, शक्कर का पिघलना, मोमबत्ती, शक्कर का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में आएगा जैसे जलवायु, आप जलवायु देखते हो ना, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। दूसरा गर्मी का मौसम होना। फिर अब आप इसका दूसरा देखोगे, इसका दूसरा अंतर है कि जलवाष्प और गर्मी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अंतर ख़त्म होता है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।